टेंशन में बीजेपी, मुश्किल में बसपा, अखिलेश के दांव ने पलटा यूपी का सियासी समीकरण। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 के रण में बीजेपी को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। चुन चुन कर सही जगह पर सही मोहरे बैठाए जा रहे हैं। भाजपा की ताकत और कमजोरियों के हिसाब से अखिलेश अपनी रणनीति बना रहे हैं। अपनी कमजोरियों को दूर करने का भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तभी तो जाटलैंड में जयंत और जाटव वोटों के लिए चंद्रशेखर आजाद को आगे किया गया है। मगर इतना सब कुछ काफी नहीं लगा, लिहाजा 2023 की शुरुआत में अखिलेश ने एक ऐसा सियासी दांव चल दिया है जो अगर निशाने पर लगा तो बीजेपी के मिशन 2024 की हवा भी निकल सकती है। सपा का दांव, बीजेपी की टेंशन। रविवार 21 जनवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने भाजपा की तरफ अपना नया सियासी बम उछाल दिया। अखिलेश का यह हथियार वही है जो बिहार में नीतीश और तेजस्वी इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी जातिगत जनगणना। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि जाति जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर विचार किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जाति जनगणना सही पता होगा। समाजवादियों का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जाति जनगणना कराएंगे। बीजेपी पर डबल अटैक। जातिगत जनगणना की मांग करने के दौरान ही अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज गरीब या कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। बीजेपी निजीकरण की राह पर चल रही है। आज बीजेपी उन कानूनों को बना रही है जिससे सरकार ही निजी हाथों में चली जाएगी। इन समस्याओं को समाजवादी विचारधारा ही खत्म कर सकती है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार यूपी में सभी 80 सीटें हारेगी। वापसी की उम्मीद में सपा। दरअसल 2009 तक यूपी के लोकसभा चुनावों में सपा का अच्छा खासा दबदबा रहा करता था, मगर ये वो दौर था जब पार्टी की कमान नेताजी के हाथों में थी। अखिलेश को पावर मिलने के बाद हुए 2 चुनावों में सपा का हाल बेहाल ही रहा है। अगर पिछले 20 सालों के लोकसभा चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 2004 में सपा के पास 35 सीटें और 26.74% वोट शेयर था, जबकि बीजेपी के पास 10 सीटें और 22.17% वोट शेयर। 2009 के चुनाव में सपा को 23 सीटें मिली और 23.26% वोट शेयर, जबकि बीजेपी की सीटें 10 ही रहीं, मगर वोट शेयर कम होकर 17.5 पर आ गया। 2014 के चुनाव में सपा को करारा झटका लगा। वो 5 सीटों पर सिमटी और वोट शेयर 22.35% रहे, जबकि बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। 71 सीटें मिली और 42.62% वोट शेयर। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा 5 सीटों पर ही सिमटी रही, मगर वोट शेयर गिरकर 18.11% पर आ गया, जबकि बीजेपी की सीटें कम होकर 62 जरूर हुई, मगर वोट शेयर बढ़कर 49.98% पर जा पहुंचा। जाहिर सी बात है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़े सपा और अखिलेश का साथ देते नजर नहीं आ रहे, मगर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के जीत से गदगद टीपू पुरानी बातों को भुलाकर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। आपकी राय में उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।